अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में कवर किया था पाईएक्सेप्टर लिगेंड्स को, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को, और मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर बॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल्स हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनाइल जो है वो किस तरह से जो है वो अटैच्ड होता है मेटल एटम के साथ। तो 2 वेज़ में वो अटैच हो सकता है, एक टर्मिनल फॉर्म में और एक ब्रिज्ड फॉर्म में। टर्मिनल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास कि एज अ टर्मिनल लिगेंड काम कर रहा होता है ये। ठीक है, टर्मिनल लिगेंड का क्या मतलब है कि एक एंड के ऊपर हमारे पास लिगेंड्स अटैच होंगे, जबकि ब्रिज लिगेंड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक तो 2 मेटल एटम इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर 3 इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है, मेटल हमारे पास फुल बीच में आ जाएगा और हमारे पास साइड बाय साइड जो है हमारे पास एक ब्रिज फॉर्मेशन कर देगा लिगेंड। ठीक है, टर्मिनल एंड्स पे तो लगा ही होगा, लेकिन ये मिड से भी आगे कनेक्टेड होगा और एक ऐसे वेब फॉर्मेशन कर देगा या ब्रिज फॉर्मेशन कर देगा, जिस वजह से हम इसको ब्रिज लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो बिल्कुल टर्मिनल एंड्स पे लगा हुआ है, कोई जो है हमारे पास ब्रिजिंग यहाँ पर नहीं बनी हुई है। ठीक है, ब्रिजिंग उस सूरत में बनेगी जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेटल एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 3 मेटल एटम्स भी हो सकते हैं। एक और चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखनी है कि जैसे ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर इंक्रीज़ होगा, पाई बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे मेटल के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर उतनी ही ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 2 एग्जांपल्स हमने ली हैं। एक में हम लोगों ने निकल और कार्बोनाइल लिया है और दूसरे में हमने कोबाल्ट और कार्बोनाइल लिया हुआ है। अब निकल और कार्बोनाइल के केस में अगर हम देखें, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो यह एज अ होल न्यूट्रल है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन बहुत कम होगी। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास मोस्ट अनस्टेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 चार्ज आ गया एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये क्या करेगा, अब इस पे ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है इसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यही बात देखनी है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि पाई बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रही है। उसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी जहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर चार्ज ज़्यादा है तो वो अपनी अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, लिगेंड को बैक डोनेट करेगा मेटल। जब मेटल लिगेंड को बैक डोनेट करेगा तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हाई होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास उसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग हाई होगी। तो इसके अंदर हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट जो है हम कुछ एविडेंसेस देखते हैं फ्रॉम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और वो किस तरह से हम लोग देखते हैं। IR जाहिर सी बात है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में IR के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या एविडेंसेस हैं कि हमारे पास जो है पाई बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रही है, किस में कम हो रही है, तो हम जो है वो IR से पता चलवाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को यूज़ करके। अब हमारे पास अगर हम लोगों ने मेटल टू कार्बोनाइल बॉन्डिंग देखनी है, या H2H या O2O, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल रही होती हैं। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्गर हमारे पास बॉन्ड होगा उतनी ही हायर वैल्यू आएगी हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल फ्री फॉर्म में है, किसी भी मेटल एटम के साथ अटैच नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि उन दोनों का जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कल हमने ये डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका मतलब है उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगी, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है उसने मेटल के साथ क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो क्या हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, और जो है हमारे पास मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ थी किसकी इंक्रीज़ होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वहाँ पर बॉन्ड वीक हुआ है। जब बॉन्ड वहाँ पर वीक हुआ है, इसका मतलब है वहाँ की जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी पहले की निस्बत। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास कार्बोनाइल जब फ्री फॉर्म में होगा तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी वो होगी 2143
पर सेंटीमीटर, यानी कि 2143 पर सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, जब ये फ्री फॉर्म में होगा, किसी भी मेटल के साथ इसने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही मेटल के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और वो हो जाएगी 1800 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या बात पढ़ी हुई है, हमने यही पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास ये मेटल के साथ कार्बोनाइल जो है वो बॉन्ड बनाता है, तो सबसे पहला बॉन्ड बनता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और जब ये बैक डोनेशन करता है तो ये क्या बनता है यहाँ पर पाई बॉन्ड। फिर क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इन दोनों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जब ये इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, हमें पता है कि कार्बन के पास जो है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव होता है और इसको डोनेट किया जाता है। तो क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब इनकी फॉर्मेशन है, लेट सपोज हम इसकी बात करते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी इसकी, ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने डोनेशन कर दी है तो क्या हो गया है कि उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई है वो वीक हो गई है, ठीक है। तो फिर मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब मेटल डोनेट करेगा इस कार्बन को, तो मेटल के कहाँ पर ऐड करेगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। वीकेंड जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कल हमने डिटेल में स्टडी किया, इस चीज़ को जस्ट रिविजन के पर्पज़ से हम इसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास जब इन दोनों का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने अब तीसरी चीज़ बॉन्ड ऑर्डर के नेम से भी हमारे पास आ गई है। वैसे दो चीज़ें भी इनफ हैं, अगर आप स्ट्रेंथ और लेंथ को देखते हो तब भी आप कर लोगे। बॉन्ड ऑर्डर एक प्लस पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि हमारे पास उन्होंने अब शो कर दिया है कि हमारे पास ये वाला जो कार्बोनाइल था ये फ्री फॉर्म में था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका जो बॉन्ड है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। और जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2143 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, मोस्ट लार्जेस्ट, क्योंकि जितनी हमारे पास स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ग्रेटर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारे पास जैसे ही इसने किसी मेटल एटम से क्या बना लिया जी, बॉन्ड बना लिया, तो क्या हो गया कि इन दोनों का जो बॉन्ड था वो वीकर हो गया, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो रेंज कर रही है 2125 से 1850 पर, ठीक है। तो मतलब कि पहले से कम हो गई है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इन दोनों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो वीक हुई हुई है, और साथ ही साथ इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इनके बॉन्ड लेंथ इनकी ज़्यादा हो गई है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है, और जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो मान लो कि यहाँ पर उसने दो मेटल एटम्स के साथ क्या बना लिया है, कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, और ज़्यादा वीक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा इनकी हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी यहाँ पर, और उतना ही ज़्यादा हमारे पास इसका कम जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो गई है, और बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ गई है यहाँ पर, और जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। और यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा छोटा बॉन्ड ऑर्डर हो गया कंपैरेटिवली अबव टू से, ठीक है। और ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हो गई है, ठीक है, और वीकेस्ट बॉन्ड हो गया इन दोनों का। तो बेसिकली ये रिलेशन जो है वो यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। यानी कि वीक बॉन्ड होगा तो हमारे पास क्या होगी कि लेंथ हाईएस्ट हो जाएगी यहाँ पर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारे पास बॉन्ड ही वीक होना शुरू हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं ये चीज़ें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से कुछ एविडेंसेस लिए हैं IR स्पेक्ट्रा के थ्रू, ठीक है। और बेसिकली हमने क्यों पढ़े हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। ये कुछ एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा हो रही है, इसमें कम हो रही है, हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए। दैट्स वाई हम जो है इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स लिखे हैं बच्चे कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं कि हमें पता चल सके, हमारा कॉन्सेप्ट फर्दर मोर क्लियर हो सके कि किसके अंदर जो है वो पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा इनसे। अब यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है कि मोर इज़ पाई बैक बॉन्डिंग लेस इज़ द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, यानी कि जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी हम, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स में पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है उतनी ज़्यादा कम उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी। जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा जो कम उसके अंदर है वो पाई बैक बॉन्डिंग होगी। अब हम लोग चेक करते हैं, हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर विनेडियम को यूज़ किया और अंदर कार्बोनाइल को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये कोबाल्ट लग रहा है, वो छोटा डाल दिया, बड़ा आपने बड़ा डालना है, ये कार्बोनाइल है। ठीक है, बिकॉज कोबाल्ट इज़ अ मेटल। अब ये कॉम्प्लेक्स है और बाहर चार्ज है जी -1 का, यानी कि अब -1 है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर, और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो गिवन है हमें 1860 पर सेंटीमीटर, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर क्या है, आयरन है और कार्बोनाइल के साथ है, और होल स्फीयर पे इसके चार्ज है -2 का, और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है 1790 पर सेंटीमीटर। हम जो है अब दो चीज़ों को देखकर पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है और किसके अंदर कम है। सबसे पहली चीज़ हम इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देख के पता लगा सकते हैं। जिसकी कम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी इट मीन्स कि वहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इस केस का मतलब है इसमें पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। और दूसरा एविडेंस इसका ये है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग उसके अंदर होगी। अगर इन दोनों को इन दोनों को कंपेयर करें, इनका कंपैरिजन करें, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है साफ कि यहाँ पर -1 है एंड यहाँ पर -2 है। इट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ अगर आपको बिलफर्ज यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज ना भी दी हो तो आप चार्ज दे के भी पता लगा सकते हो कि किसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो जिसका जो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग होगी और उतनी कम उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी। तो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में, इसमें नहीं है, इसमें कम है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, इसमें कम है पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जबकि इसमें पाई बैक बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या बात लिखी है, मोर नेगेटिव चार्ज इन मेटल मोर इज़ द पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल भी उन्होंने एक ऑर्डर टाइप दे दिया है। ठीक है, हमने इनको स्टेबलाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज, और हमने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाई बैक बॉन्डिंग। हमने बताना है कि किस में ज़्यादा है और किस में कम हो रही है। सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या है, हाँ वही हम चार्ट देखिए, दो दो एविडेंसेस हैं हमारे पास कि अगर एक ना भी बिल फर्जी हो तो दूसरी हमें पता होनी चाहिए। पहले हम लोग चार्ज को देख लेते हैं। +1 का चार्ज है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब है कि इसमें तो पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, हमारे पास चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आए तो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो गई है और हमारे पास ये एज अ होल जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो इसमें जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो होगी लेकिन थोड़ी सी कम अमाउंट में होगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी जो है नज़र नहीं आ रहे पाई बैक बॉन्डिंग के चांसेस। ठीक है, इसके अंदर अगर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी पाई बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन कम होगी, तो यहाँ से और कम हो गया, इसकी वैल्यू 1860 हो गई। और यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी रेंज हमारे पास एक तो 1780 सबसे छोटी आ गई है हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर जो हम लोगों ने साइंस का यूज़ किया वो ग्रेटर का इस वजह से यूज़ किया है कि हम लोगों इस रेफरेंसेस को देख रहे हैं। हमने यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताना होगा हमें कि बताओ कि भाई किस में जो है वो पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कम हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग कम है, फिर इसमें कम है, फिर इसमें कम है, और इसमें ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर से शो किया गया है इस चीज़ को। ठीक है, कि इसमें जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा कम हो रही है, फिर उसमें उससे ज़्यादा हो रही है, फिर उसमें उससे ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, या अगर आप चाहो तो इसको अपनी आसानी के लिए ना लेस देन का साइन भी डाल सकते हो कि इसमें पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो इसमें सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इस तरह का ऑर्डर होगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसको आप जो है स्टार्टिंग पे ले आओ। ठीक है, और ये रिवर्स ऑर्डर कर लो इसका।
बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या सीन है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, या फिर ये पूछ रहा है कि पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है। उस हिसाब से आपने जो है ना इसका ऑर्डर सेट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसी हिसाब से सेट किया हुआ है कि किस में पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, तो सबसे कम इसमें पाई बैक बॉन्डिंग है, इसलिए इसको सबसे ग्रेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो उससे ग्रेटर ये है, उससे ये है, और ये सबसे कम है, यानी कि इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है और सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड भी क्वेश्चन है, उसी का पार्ट ही है, एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निकल को ले लिया है, कोबाल्ट को ले ली सॉरी कार्बोनाइल को ले लिया है। यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है। बेसिकली स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के मेरे ख्याल से इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पर कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को शो करें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी है, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग कम इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा, देन इसकी उससे कम हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी है, इसकी है। इसका मतलब है इसमें पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी और कम होगी, इसका मतलब है इसमें पाई बैक बॉन्डिंग इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें क्या हो गया है हमारे पास के स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा कम होगी, इसका मतलब है इसमें जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इनके चार्जेस को देखो, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज यानी -1 है, और यहाँ पर -2 का चार्ज है। तो हमने बात पढ़ी हुई है कि जितना ज़्यादा चार्ज नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा उसमें पाई बैक बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है और इसमें सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसमें क्या है कि हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे कम है और इसमें क्या है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देन मोर इज़ द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, so more is the stretching frequency, less is the pi back bonding, and वाइस वर्सा हम इसका कर लेते हैं, ठीक है, कि लेस इज़ द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, मोर इज़ द पाई बैक बॉन्डिंग, ओके। तो बेसिकली हमारे पास यही पूरा फिनोमेना है इसके अंदर, ओके। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं मिक्स्ड कार्बोनाइल्स विद PX3 लिगेंड्स। यहाँ पर कोर ऑर्डर उन्होंने शो कर दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इन्होंने हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, लिगेंड्स हमारे पास क्या हैं कि डिफरेंट लगाए हैं। यहाँ पर मिथाइल ले लिया है, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन ले लिया है, यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर फ्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर देखें तो सब जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है, सब नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी कि हमारे पास यही बात की है कि सब के ऊपर चार्ज -1 का ही है। तो हमें ये बात पता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा उसमें पाई बैक बॉन्डिंग होगी। और दूसरी चीज़ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ नहीं बताई गई हैं, और हमने इसमें बताना है कि बताओ जी कहाँ पर जो है वो पाई बैक बॉन्डिंग कम है और कहाँ पर जो है पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जितनी हाईएस्ट पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतनी लोएस्ट उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, हमें ये बात तो पता है। और जितनी लोएस्ट पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतनी हाईएस्ट उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी हमें बात पता है। पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो यहाँ दी ही नहीं। अब हम क्या करें, तो हमने और इस तरीके से लिखना है कि हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर देखना है कि फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी रखता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल। तो क्या होगा कि पाई बैक बॉन्डिंग इसके अंदर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसके अंदर पाई बैक बॉन्डिंग कम है, उसके अंदर उससे थोड़ी सी ज़्यादा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग इसके अंदर है, ठीक है। तो अब क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज़ वाई पाई बैक बॉन्डिंग विल बी मोर इन दिस केस। तो सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग कम किसके अंदर है, इसके अंदर है। देन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो है इसकी होगी सब में ही पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें होगी और सबसे कम इसमें होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर क्लियर आउट करना था।